तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य निर्माण आंदोलन में 8 अगस्त 1994 को सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे। तो राज्य निर्माण आंदोलन, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पास कर दिया था तो उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया। तो उसमें जो आरक्षण निर्धारित किया था उसी को लेकर यहाँ पे ये राज्य निर्माण आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन 7 अगस्त 1994 को जो इंद्रमणि बडोनी थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन आरंभ हुआ था और 8 अगस्त 1994 को यहाँ पे जीत बहादुर गुरुंग पौड़ी में ये शहीद हुए थे। तो राज्य निर्माण आंदोलन में जीत बहादुर गुरुंग ये शहीद हुए थे पौड़ी में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन, लाखू उडियार के शैलाश्रय किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो ये लाखू उडियार है ये अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर स्थित है। जानते हैं जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्राम प्रधान मुख्य नियुक्त प्रणाली किन शासकों ने आरंभ की थी। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में तराई का विस्तार नहीं हुआ है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा के। ठीक है, तो अल्मोड़ा में तराई का विस्तार नहीं है। देखो जो उत्तराखंड के जो तराई है तो पूरब से लेकर वो पश्चिम तक है, जिससे कि अधिकतर हिस्सा है वो तराई का, वो यूएस नगर है। जिसमें कुछ हिस्सा नैनीताल का है, जिसमें हल्द्वानी और रामनगर बसा है, और कुछ हिस्सा पूरब में चंपावत का भी है। ठीक है, और पौड़ी का कोटद्वार है कुछ हिस्सा। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। तो पौड़ी में भी है, नैनीताल में है और चंपावत में भी है, लेकिन अल्मोड़ा में नहीं है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, लड़ीधुरा मेला चंपावत जिले के किस मंदिर में लगता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा देवी मंदिर में। तो जो दशहरा होता है, दशहरे की 5वें दिन पूर्णिमा के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दामोला नामक विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, जो दामोला नामक विवाह है ये प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोटिया जनजाति में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दाकुनी नामक नृत्य किस जिले में प्रचलित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में। अब जो अगला क्वेश्चन है, ऑकलैंड हॉल्स स्टेट किस एक का पुराना नाम है। तो ऑकलैंड हॉल्स स्टेट ये रानीखेत का पुराना नाम है। अंग्रेजों के समय में रानीखेत को ऑकलैंड हॉल्स स्टेट भी कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन की सरकारी गजट संख्या क्या है। तो जो उत्तराखंड राज्य गठन की जो सरकारी गजट संख्या है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 428। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर हुई है। तो गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई है कोटद्वार में, और कब हुई है तो 19
1941 में ये स्थापना हुई थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी है? तो हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी थी। अब जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन एंटी पेचिंग का संबंध किससे है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघों की सुरक्षा के लिए। तो बाघों की सुरक्षा हेतु जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये ऑपरेशन एंटी पेचिंग चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजकीय प्रेस कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की जो राजकीय प्रेस है वो रुड़की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कत्यूर काल में गुप्तचरों को कहा जाता था? तो कत्यूर काल में गुप्तचरों को कहा जाता था दुशाध्य साधनिक। ये कत्यूर काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। जो ये हरहरा है, ये हरहरा नहीं, हरकारा, हरकारा है, ये मुगल काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। और जो ये घटपाल है, तो ये एक रक्षक होता था कत्यूर काल में, ठीक है। कत्यूर काल में ये घटपाल रक्षक जो होता उसको कहा जाता था। और जो ये स्पर्श है, ये वैदिक काल में गुप्तचर को कहा जाता था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्वामी विचारानंद ने 1922 में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभय पत्रिका। तो स्वामी विचारानंद ने 1942 में अभय पत्रिका का संपादन किया था। अब जानते हैं जो अगला क्वेश्चन है, साताल की किस एक झील का नाम पन्ना ताल है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ ताल को। साताल, इस ताल को पन्ना ताल भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आजाद पंचायत का संबंध है? तो ये है यहाँ पे टिहरी वन आंदोलन से, ठीक है। टिहरी वन आंदोलन जो आंदोलन हुआ था, तो ये इसका जो संबंध है वो आजाद पंचायत से है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखो, जो रामबाड़ा फाटक परियोजना है वो मंदाकिनी में है। चुन्नी सेमी परियोजना, ठीक है, तो ये अलकनंदा में नहीं है, ये भी नंदाकिनी ही नदी पर है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुन्नी सेमी परियोजना। इसके बाद जो लाता तपोवन परियोजना है, यानी कि लाता गांव और तपोवन गांव में जो परियोजना है वो धौली गंगा पश्चिम में है। और कोटेश्वर परियोजना ये तो भागीरथी पे ही है। इसके बाद हम जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुढ़ा केदार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी में। तो टिहरी में ये बुढ़ा केदार जो मंदिर है यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे ये यात्रा होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है? तो उत्तराखंड में जो मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसको कहा जाता है हनकिया, उसे यहाँ पे कहा जाता है। टमटा वो होता है जो तांबे के बर्तन बनाने वाला हो। इसके बाद जो ओढ़ है, ओढ़ किसे कहते हैं? जो मकान को बनाने वाला हो, यानी कि पत्थर को काटकर जो मकान बनाने वाला हो उसको ओढ़ कहा जाता है। और जो रूढ़िया है, ये बांस और रिंगाल के जो विभिन्न प्रकार के घर के सामान बनाते हैं तो उसे रूढ़िया कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से उत्तरकाशी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये चारों जो चोटी हैं ये चारों यहाँ पे उत्तरकाशी की है, लेकिन इनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है वो है भागीरथी चोटी, जिसकी ऊंचाई है यहाँ पे 6,856 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद यहाँ पे जो श्रीकंठ है, उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री, तो ये चारों जो चोटियाँ हैं ये उत्तरकाशी जिले की हैं। और वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी भागीरथी है उत्तरकाशी की। अब जानते हैं जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चंपावत और देहरादून में
सूर्योदय में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 मिनट। अब जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा एक भूस्खलन का मानव जनित कारण है, यानी कि मानव के द्वारा, या तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्वनीकरण। ठीक है, निर्वनीकरण जो है यानी कि जो मानव के ही द्वारा जंगलों की कटाई होती है। तो यहाँ पे जो अतिवृष्टि है ये प्राकृतिक है, तीव्र ढाली भी प्राकृतिक है, और भूकंप ये भी प्राकृतिक ही घटना होती है। लेकिन जो निर्वनीकरण है तो ये मानव के द्वारा ही जंगलों का कटाव होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सड़क निर्माण में हो, या पशु पक्षियों के लिए चारा लाने में, या घर का निर्माण करने में जो लकड़ियों का उपयोग होता है। तो जो अधिकतर जो जंगल होते हैं वो मानव के द्वारा ही काटे जाते हैं। तो यहाँ पे निर्वनीकरण जो है वो मानव जनित कारण है। अब जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा नदी वेसन बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नदी वेसन यानी कि नदी का जल प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है काली नदी। तो जो काली नदी है, काली नदी का जो वेसन है यानी कि 11,467 वर्ग किलोमीटर का वेसन है यहाँ पे काली नदी का। और इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा नदी का है। जो काली नदी का वेसन है ये पूरे कुमाऊं क्षेत्र को कवर करता है, और कुमाऊं के जो अधिकतर नदियाँ हैं उनका जल इसी नदी में जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। काली नदी राज्य में सबसे बड़ा नदी वेसन बनाने वाली नदी है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।